अहिंसात्मक तरीके से तमाम बेटियों और बेटों जिन्होंने 1,07,079 बच्चे हैं उनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट वाला लागू करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमको मरना क्यों नहीं पड़े। और प्रोटेस्ट का मतलब पिटाई होता है, पिटाई से भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 लाठी खाने के लिए हम तैयार है। आप 10 लाठी हम खाने के लिए तैयार है, चल जाए मुझे कोई गम नहीं। अगर अहिंसात्मक आंदोलन में भूख हड़ताल पर लाठी चल जाता है तो रहमान तैयार था, है और रहेगा। भूख हड़ताल में इतनी ताकत है कि चूल से चूल पर बैठ जाएगा भूख हड़ताल की। बिल्कुल 100% बैठ जाएगा, गांधी जी के सामने बैठ जाएंगे। कल गांधी मैदान में पहुंचिए, गांधी मैदान में हम लोग आमरण शुरू करेंगे अगर आपकी डिमांड पूरा नहीं होता। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं, वो शिक्षक जो गांधी मैदान में सबसे पहले जाते हैं और सारे फिजिकल टीचर से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या जी तैयार हो ना, तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं बिल्कुल तैयार हैं। और सर जो है, सर का कहना था कि मंगलवार तक रुकते हैं, उसके बाद बुधवार को हम सड़क पर रहेंगे। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि कुछ लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं और अब कुछ लोग के कारण अब सबको मैदान में उतरना पड़ रहा है और आज नहीं तो कल सबको उतरना था। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है सर, आप भी देखे होंगे, आपकी भी बातचीत हुई है। अभी सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग गए थे, बातचीत नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को भगा दिया, विधानसभा सदन चालू है। अब बात यह है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रहमान सर ने मंगलवार तक का समय दिया था, बुधवार को उतरते अगर आप उतरते तो। लेकिन अब ये हो रहा है कि कल लोग गांधी मैदान से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो वो लोग जो अभी आपको देख रहे हैं वो ये सुनना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं कि आप गांधी मैदान गेट नंबर 1 हो, 10 हो, जो भी हो, रहमान सर अभ्यर्थियों के साथ हैं, बिहार कांस्टेबल अभ्यर्थियों के साथ। 100%, 110%। मुझे नेता नहीं बनना है। जब मेरे बच्चे और बच्चियां उतर गए हैं आंदोलन करने के लिए तो अब तो मेरा उतरना 100% लाजमी है, क्योंकि अगर मैं नहीं उतरा तो निश्चित रूप से लोग पिटा जाएंगे, नेतागिरी निकल जाएगी। तो मैं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अहिंसात्मक तरीके से तमाम बेटियों और बेटों जिन्होंने 1,07,079 बच्चे हैं उनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट वाला लागू करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमको मरना क्यों नहीं पड़े। तो आप सर सड़क पर कैसे उतरिएगा? आप नहीं सड़क पर कल गांधी मैदान में जा रहा हूँ, गांधी मैदान जाके सारी बातें होंगी। सड़क पर उतरने प्रोटेस्ट करने का कोई तुक इस रूप में नहीं है कि लोगों ने परमिशन नहीं लिया है, लेकिन आमरण अनशन करने के लिए मैं तैयार हूँ और कल मैं गांधी मैदान में जाऊंगा, देखता हूँ क्या रणनीति होती है बच्चों की रणनीति। धरना स्थल पे आज कुछ लोग मौजूद थे, अभी भी हम वहीं से आ रहे थे। उन लोगों का कहना है कि भूख हड़ताल किया जाए या प्रोटेस्ट किया जाए, क्या सही होगा? क्योंकि देखिए सर, आप अच्छे से जानते हैं पुलिस विभाग को और सब सरकार को भी आप अच्छे से जानते हैं कि तुरंत पे लाठी चल जाती है और सब लोग बच्चे जो हैं बहुत हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लगातार बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, कोई छात्र नेता आए, कोई शिक्षक आए, हमें बस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मसला है वो दूर होना चाहिए। इसमें कोई गुणगान वाली बात नहीं। देखिए एक बात स्पष्ट है कि विधानसभा चल रहा है और प्रोटेस्ट का मतलब पिटाई होता है, पिटाई से भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 लाठी खाने के लिए हम तैयार है। आप 10 लाठी हम खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन लड़कों पर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा, वे तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सिपाही से भी वंचित रह जाएंगे। नेताजी उसको बनना है वो नेता बने, क्योंकि उस पर तो केस होता है। लेकिन इन मासूम बच्चों को जो 1,07,079 बच्चे हैं उनमें अगर 10 को पर भी किसी तरह का लग जाता है, केस लग जाता है तो उनकी नौकरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं भूख हड़ताल का पक्षधर हूँ, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, हिंसक प्रोटेस्ट का विरोधी हूँ। रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कि रोड पर उतर के हम हंगामा करें, बिल्कुल नहीं। भूख हड़ताल में इतनी ताकत है कि चूल से चूल पर बैठ जाएगा भूख हड़ताल की। बिल्कुल 100% बैठ जाएगा, गांधी जी के सामने बैठ जाएंगे। गांधी जी की जो मूर्ति है ना वहां बैठ जाएगा कि बाबा आप ही के नीचे बैठे हैं, आप ही के राह पर चल रहे हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। लाठी चल जाए मुझे कोई गम नहीं। अगर अहिंसात्मक आंदोलन में भूख हड़ताल पर लाठी चल जाता है तो रहमान तैयार था, है और रहेगा। तो कल ये पक्का हम लॉक कर दें कि रहमान सर जो हैं वो कल सड़क पर रहेंगे, अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे। अगर अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं 10 बजे तो रहमान सर भी वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि अभ्यर्थी से पहले हम पहुंच जाए, पहले ही वहां बैठिएगा, तो पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं पहुंचूंगा। रोड पर प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, ना करने दूंगा किसी बच्चों को। क्या बोलिएगा लोग अगर मान लीजिए रोड पर रहेंगे तो क्या बोलिएगा? वो लोग रोड पर जाके देख ले, 10 की नौकरी खत्म हो जाएगी। बेचारा इतना मुश्किल से पास किया, दौड़ रहा है, तो काहे के लिए केस करवाए हम उस पर।
मुझे नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, तो मुझे निश्चित रूप से उनका हक चाहिए। और हक में सामूहिक अगर लड़के बैठते हैं, मैं आपके चैनल से पूरे बिहार के बच्चों को कह रहा हूं कि आइए, कल गांधी मैदान में पहुंचिए। गांधी मैदान में हम लोग आमरण शुरू करेंगे अगर आपकी डिमांड पूरा नहीं होती है। और सारे फिजिकल टीचर्स को बोलेंगे कि नहीं कि साथ दें? सारे फिजिकल टीचर साथ हैं। मैं अनुरोध करूंगा तमाम शिक्षकों से भी कि वो साथ दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी के सारे शिक्षकों को बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी लोग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बिहार कांस्टेबल, उनको भी बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हैं वो तो आए ही, और जो नहीं पढ़ाते वो नैतिकता को मायने रखते हुए सामने पूरे बिहार के शिक्षक को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आए और अहिंसात्मक रूप से हम लोग धरना पर बैठे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब मरेंगे हम तो 3 दिन आप अपना कोचिंग बंद रखिएगा। बंद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जिसके लिए जिसको पढ़ाते हैं, पास कराते हैं, उसी के लिए उसी पर कोचिंग है, कोचिंग बंद रहेगा। कोचिंग बंद कर दीजिएगा आप लोगों के लिए। निश्चित जान जब जो आदमी दे सकता है वो कोचिंग की क्या परवाह करेगा। मैं निश्चित रूप से कल जा रहा हूं, लेकिन प्रोटेस्ट हिंसक नहीं, मेरा प्रोटेस्ट रहेगा गांधीवादी विचारधारा पर। इसलिए गांधी मूर्ति के सामने हो सकता है ये वीडियो जारी हुआ और ऊपर से आपको फोन आ जाए और आप फिर मना कर दें सुबह कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे? दुनिया की कोई ताकत मुझे जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत। ऊपर से फोन, अगर भगवान जी भी फोन करेंगे ना, नहीं भगवान नहीं, हाँ आप समझ रहे हैं? ऐसे बॉस को छोड़ के रहमान किसी के बाप से नहीं डरता है, इतना याद रखिएगा। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, क्योंकि पेपर लीक हो या कुछ भी हो, सबसे पहले आप बोलते हैं तो अगर अभ्यर्थी सड़क पर है या फिर अभ्यर्थी गांधी मैदान में, तो सबको ये लगता है, सबको एक विश्वास है कि गुरु रहमान सर अगर सर पर हाथ रख देंगे तो हम लोग को थोड़ा सा ताकत मिल जाएगा और सही रास्ता, सही राह दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल, सर पर हाथ मेरा है उन बच्चों पर। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब होता है लाठीचार्ज, लाठीचार्ज का मतलब होता है 2010 को का अरेस्टिंग। 2010 को अरेस्टिंग, हम पर कोई केस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों पर केस होगा, नहीं केस होता क्या कर रहा है, हमको नौकरी लगेगा, चपरासी का तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों पर जेल चल जाएगा तो दिक्कत है, जेल चल जाएगा तो बढ़िया, वो कम्बल उम्बल दे देगा, लोग बढ़िया से हमारे वहां रहेंगे। लेकिन अगर मेरे जेल जाने से, मेरे भूखे रहने से, मेरे मर जाने से, आमरण से इन बच्चों की समस्या दूर होती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन शर्त यही है कि तमाम लड़के आए गांधी जी के मूर्ति के नीचे, पहले सोच समझ ले, गांधी जी के मूर्ति के नीचे हम लोग आमरण अनशन करें। अगर हम लोग बैठेंगे तो चूल हिल जाएगी सबकी, और निश्चित रूप से मीडिया में जाऊंगा तो हजारों मीडिया वहां पहुंचेगा, और निश्चित रूप से इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ध्यान देंगे कि नहीं? क्योंकि आप गरज रहे हैं, आप अगर कल बैठ जाएंगे धरना पे तो नीतीश जी 100%। नीतीश जी को मैं बोल रहा हूँ, नीतीश जी एक सुधारक है, उन्होंने बिहार में सुधार लाया है, नीतीश जी ही ध्यान देंगे। माननीय नीतीश कुमार ही खान है, पहुंचते हैं तो लाठी बरसाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। चलिए, एक खान दूसरे खान पर लाठी बरसाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर अहिंसात्मक लाठी बरसाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कल आप हैं कि एनसीएल EWS कट ऑफ आंसर की टोटल डिमांड की मांग करेगा बच्चों के साथ। अलग नहीं लग रहा है कि रहमान सर उतरने वाले हैं मैदान में? रहमान सर उतरने वाले मैदान में अहिंसात्मक, पूर्णतः अहिंसात्मक। अकल तो बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है। चलिए, मंगल जो लोग अभी बोल रहे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पे कि रहमान सर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम सोचे कि भैया कितना भी समय हो गया, रहमान सर अभी पढ़ाई रहेंगे बच्चों को, तो तुरंत पकड़ लिए रहमान सर को। हम बोले कि सर अब आपको बोलना पड़ेगा, कैमरा के सामने आप बोलिए कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सर का वादा, सर ने बोला कि देख लीजिए, बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए मरते हैं। कल बच्चे भले 10 बजे आए, लेकिन हम 9 बजे ही पहुंच जाएंगे और रहेंगे वहां पर, क्योंकि गाइडेंस जरूरी है। और आप भी जानते हैं कि हमेशा ये क्या बोलते हैं और क्या बोले हैं वो आप अच्छे से सुने। तो अब देखना होगा कि कल क्या होता है। क्या बिहार कांस्टेबल अभ्यर्थियों को जो NCL EWS कट ऑफ आंसर की का जो मामला है, कल सब चीज सही हो जाएगा? देखना होगा, क्योंकि एक तरफ सदन भी चल रहा है और सदन में पुलिस प्रशासन बहुत टाइट रहती है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।